अब हम सूरा असफ को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 61वीं सूरत है और ये मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम असफ यानी कतार या पंक्ति है और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें अल्लाह की राह में एक मजबूत कतार बनाकर लड़ने की बात कही गई है। ये सूरत ईमान वालों को एकजुट होकर अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने की ताकीद करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मदीना में मुसलमानों की जमात बन चुकी थी, मगर उनमें से कुछ लोगों के अमल और कहने में फर्क था। कुछ लोग ऐसे थे जो जुबान से तो बड़ी बड़ी बातें करते थे मगर उन पर अमल नहीं करते थे। ये सूरत उन लोगों के लिए एक सबक है और सारे मोमिनीन के लिए एक जंग का ऐलान है कि अब तुम्हें अल्लाह के दीन को दुनिया में सबसे ऊपर लाने के लिए जद्दोजहद प्रयास करनी होगी। ये सूरत मोमिनों को एक सेना की तरह संगठित होने का हुक्म देती है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही आसमान और जमीन की हर चीज के अल्लाह की तस्बीह करने से होती है और ये बताया गया है कि वह बड़ा ही ताकतवर और हिकमत वाला है। फिर सीधे ईमान वालों को एक सख्त बात कही गई है, ए ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। यानी जुबान से जिहाद की बातें करना आसान है मगर असल में मैदान में उतरना मुश्किल है। अल्लाह को ये बात बहुत नापसंद है कि कोई शख्स सिर्फ बातें ही बनाता रहे और अमल न करे। फिर सूरत में पिछले नबियों का जिक्र किया गया है, खासकर हजरत मूसा और हजरत ईसा का। उनकी कौमों के लोगों ने भी उनसे ऐसे ही सवाल किए थे। हजरत ईसा की कौम के लोगों ने उनसे कहा था, क्या तेरा रब हम पर आसमान से खाने की मेज उतार सकता है। ये उनकी निशानी मांगने की आदत थी और हजरत ईसा ने अपनी कौम के लोगों को आने वाले एक नबी की खुशखबरी दी थी जिसका नाम अहमद यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये बात इसलिए बताई गई है ताकि लोग समझें कि पैगंबर मोहम्मद का आना पिछली किताबों में भी बताया गया था। इसके बाद सूरत में मोमिनीन को एक बहुत ही अहम दावत दी गई है। उनसे कहा गया है, क्या तुम्हें कोई ऐसा सौदा बताऊं जो तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से बचा ले। ये सौदा है, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसकी राह में जिहाद करो अपने माल और अपनी जान से। अगर तुम समझदार हो तो यही सौदा तुम्हारे लिए बेहतर है। इस जिहाद में तुम्हारी मदद अल्लाह करेगा। वह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये बड़ी कामयाबी है। सूरत के आखिर में एक और मदद का वादा किया गया है। मोमिनीन के सिवा हजरत ईसा की कौम के कुछ लोग हवारी भी ऐसे थे जो अल्लाह के मददगार बने। उन्होंने हजरत ईसा का साथ दिया और अल्लाह ने उन पर अपनी नेमतें नाजिल की। ये बात बताने के लिए है कि जो लोग अल्लाह का साथ देते हैं अल्लाह भी उनका साथ देता है और उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें सिखाती है कि सिर्फ जुबानी दावा काफी नहीं है बल्कि अमल करना बहुत जरूरी है। जो बात हम कहते हैं उसे करके दिखाना ही असली ईमान है। दूसरा, ये सूरत हमें बताती है कि अल्लाह के दीन की सेवा और उसे दुनिया में लाने के लिए जिहाद करना एक पवित्र सौदा है। ये कोई नुकसान का सौदा नहीं बल्कि फायदे का सौदा है जिसमें अल्लाह की मदद और जन्नत का वादा है। तीसरा, ये सूरत हमें एकता और संगठन का पाठ पढ़ाती है। अल्लाह की राह में एक मजबूत कतार बनाकर चलना ही कामयाबी की चाबी है। आखिर में ये सूरत हमें यकीन दिलाती है कि अगर हम अल्लाह का साथ देंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा, जैसे उसने पिछले नबियों और उनके साथियों की मदद की थी। निष्कर्ष, सूरत असफ एक ऐसी सूरत है जो मोमिन के दिल में जोश और जज्बा पैदा करती है।
ये हमें बैठने नहीं बल्कि हिलने और कुछ कर दिखाने का पैगाम देती है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत और नेकी का नाम नहीं है, बल्कि एक संगठित ताकत बनकर अल्लाह के दीन को स्थापित करने का नाम है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के अंदर एक नई रूह और नई ताकत आ जाती है। वह ये एहसास करता है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपना फायदा नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाना है। ये सूरत दिल को जगा देने वाली और अच्छे कामों पर लगा देने वाली सूरत है।